हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोग को एक नए मनी मैनेजमेंट और एक नए मनी मैनेजमेंट के साथ अपनी रोबोट से ट्रेड करना सिखाऊंगा। अभी यहाँ पे डाउन का ट्रेड मिला था जस्ट तुरंत, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो टाइम अभी खत्म हुआ है और डाउन का ट्रेड मिला था और डाउन का ट्रेड यहाँ पे बना था एंड बैक टू बैक विनिंग गई थी। ठीक है, काफ़ी डीप ट्रेड। और आज मैंने कुछ ट्रेड लॉस किए हैं खुद से ट्रेड करके, जो कि मेरे अकॉर्डिंग मार्केट सही नहीं चला था और मैंने कुछ लॉस बुक किया है $1161 का। सो अभी मैं कोशिश करूँगा इस ट्रेड को यहाँ पे प्रॉफिट करने का अपनी इस रोबोट के हिसाब से और एक नए मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। ओके, सो ये मनी मैनेजमेंट क्या है? जैसे आपका कैपिटल है मान लो 10,000 की, ठीक है, तो 10,000 रुपये का आपका 1% निकालना है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपका 10,000 का कैपिटल का 1% कितना होता है, तो आप जब परसेंटेज निकालोगे तो 100 रुपये होगा। ठीक है, तो आपको 100 रुपये से स्टार्ट करना है और जब ट्रेड लॉस हो तो आपको वहाँ पे 50% उसमें ऐड करना है और हर ट्रेड पे 50% ऐड करना है। ओके, और ऐसे करके आपको ट्रेड करना है और जब आपका प्रॉफिट हो जाता है तो फिर से आपको वहाँ पे एक स्टेप कंपाउंडिंग कर लेना है। जैसे कि मैं अभी आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो सपोज मान लो मैं यहाँ से $200 से करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप $100 से अगर स्टार्ट करते हो तो कैसे करोगे, मैं अगर 200 से कर रहा हूँ तो कैसे करूँगा, ये चीज़ें अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हमारा ये रोबोट है, इसको अगर आप यूज करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आप लाइसेंस की सपोर्ट पे मैसेज कर दीजिएगा, डिपॉजिट करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये रोबोट मिल जाएगा और इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले देखो मेनू पे क्लिक करोगे, जनरेट पे क्लिक करोगे तो पूरे का पूरा करेंसी पेयर का लिस्ट ओपन होकर आ जाएगा। अब जिस भी करेंसी पेयर में आपको ट्रेड करना है, जो भी करेंसी पेयर आपको अच्छा लगे, स्टेबल हो, उसको सिलेक्ट कर देना। जैसे कि हम अभी यहाँ पे USD INR OTC ओपन कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें अब आपको देखना है कि USD INR OTC कहाँ पे है और यहाँ पे हम देख लेते हैं USD INR OTC यहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये तो कैंडल चल रही है तो इस पर हम ट्रेड लेंगे तो हमारी एंट्री गलत हो जाएंगी और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टाइम का आपका सेटिंग रखना है। सो जैसे ये कैंडल खत्म होने वाला रहेगा तो हम 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड पहले यहाँ अपना सिग्नल को फाइंड कर लेंगे। ओके, और मनी मैनेजमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये बहुत वरदान है इस आपके रोबोट के साथ। ठीक है, लॉस की चांस मतलब खत्म ही हो जाएंगे। तो अभी 17 सेकंड 15 सेकंड है तो मैं यहाँ पे 1 मिनट पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैंने क्लिक किया सो यहाँ पे हमें USD INR 1 मिनट का ऑफ डायरेक्शन का ट्रेड मिला है। तो नेक्स्ट जैसे ही ये कैंडल खत्म होती है हम ऑफ के लिए ट्रेड यहाँ पे प्लेस करेंगे और आप यहाँ पे लाइव देखते चलो कि मैं मनी मैनेजमेंट के साथ साथ कैसे ट्रेडिंग कर रहा हूँ और इससे मैं कंपाउंडिंग करूँगा। ठीक है, तो ये आप भी कर पाओगे। अभी मैंने ट्रेड लगा दिया, इसके पहले USD BTT में विनिंग थी और सेकंड मैंने लगाया तो ये भी हमारी विनिंग जा रही है। और रोबोट से देखो, मैं रोबोट से भी ट्रेड करता हूँ, खुद से भी ट्रेड करता हूँ और मैं हमेशा प्रॉफिट में रहता हूँ। जैसे कि आप टेलीग्राम पे जाना तो आप वहाँ पे देखोगे कि मैं लाइव में आकर आपको हर अपना एनालिटिक्स दिखाते रहता हूँ कि भाई आज मैंने कितना प्रॉफिट किया, कल कितना किया, पूरा का पूरा आपको मंथली वाइज हमारा एनालिटिक्स देखने को मिल जाएगा। तो सब चीज़ें आपके साथ लाइव रहती है। ओके, तो अभी ये ट्रेड हमारी यहाँ पे चल रही है और ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जा रही है। तो नेक्स्ट ट्रेड जो होगी हम कितने का लेंगे, $386 का। ठीक है, मतलब जितने का आपका दिखा रहा है विनिंग का, उसके आपको ट्रेड लेना है। मतलब एक स्टेप आपको कंपाउंडिंग, मतलब कि सेकंड स्टेप आपका कंपाउंडिंग हो जाएगा और ये रोबोट ही हमारा करके देगा। लॉस होगा तो 50% अमाउंट को गेन करना है, प्रॉफिट होगा तो आपको 100% जो मिल रहा है रिटर्न उससे आपको कंपाउंडिंग करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है ना काफ़ी लंबा स्टेप मिल जाएगा ट्रेड करने का। लॉस भी होंगी तो आप उसको हैंडल कर पाओगे, प्रॉफिट भी जल्दी हो जाएंगी और आपका जो है साइकोलॉजी भी नहीं बिगड़ेगा। ओके, तो ये ट्रेड हमारे यहाँ पे देख रहे हो कि प्रॉफिट हो चुका है। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रेटजी दिए गए हैं। अब हम यहाँ पे $386 सेट करेंगे। 386 मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट कैंडल के लिए यहाँ पे हम सिग्नल को जनरेट करेंगे। देखो इसमें अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो जैसे ही विन हो जाता है आपको हर बार एक करेंसी पेयर को चेंज कर लेना है। जैसे कि मान लो हम इस बार करेंसी पेयर को NZD CAD रख लेते हैं तो इसमें भी आपको यहाँ पे मेनू पे आना है, जनरेट पे क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे NZD CAD किधर है, इसमें आपको फाइंड कर लेना, पहले से फाइंड करके रखना तो ज़्यादा आपके लिए। NZD CAD ये वाला है। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे हम क्लिक करते क्योंकि 11 सेकंड बच गया तो हमें सिग्नल मिल जाए। सो अभी हम यहाँ पे डाउन का ट्रेड मिला, आप यहाँ पे देख रहे हो डाउन लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे बैलेंस भी सेट कर दिया, कंपाउंडिंग करेंगे और डाउन का ट्रेड यहाँ पे करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दिया और थोड़ा सा एंट्री मेरा नीचे लगा जरूर है और मार्केट ने भी यहाँ पे थोड़ी सी गैप डाउन किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे लॉस प्रॉफिट सब चीज़ दिखाने वाले हैं क्योंकि रियलिटी वही है कि लॉस भी आप जब हो तो उसको हैंडल कैसे करते हैं, आप प्रॉफिट हो तो उसको हैंडल कैसे करते हैं। और एक बात कि कहीं भी आपको इंस्टेंट आपको मार्टिंगल प्लेस नहीं करना है। जैसे कि मान लो ट्रेड हमारी लॉस में जा रही है तो लॉस होते ही आपको मार्टिंगल ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, आपको इंतजार करना है। सपोज मान लो ये ट्रेड हमारी लॉस हो जाती है तो हमें अब ऐसा नहीं करना है कि $600-700 का ट्रेड लगाना है, वैसा गलती नहीं करना है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे सिर्फ $300 का ट्रेड लगाना है। अगर ये लॉस में क्लोजिंग होती है तो 300 में क्यों लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जितना आप अमाउंट से ट्रेड करोगे उतना आपको 50% ऐड करके लगाना है नेक्स्ट कैंडल पे। मतलब नेक्स्ट ट्रेड जब करोगे, मतलब नेक्स्ट जो सिग्नल मिलेगी 50%। ठीक है, जितना ट्रेड आपने लगाया उसके ऊपर अब प्रॉफिट होती है तो जो आपको रिटर्न मिला
मिला है उसके ऊपर आपको एक स्टेप कंपाउंडिंग करना है, ये चीज़ मैंने आपको बताया था। ओके, सो अभी देखते हैं क्या होता है। और ये जो है कैंडल देखो, हमारी बोर्ड की इसमें गलती नहीं है, ये मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि देखो गैप डाउन किया, प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो मार्केट ने डाउन कर दिया, तो कैंडल का तो नहीं देता ना, ये एक प्राइस बोलता है कि डाउन जाएगा, तो यहाँ से तो डाउन आया है लेकिन एक गैप डाउन किया उसके अंदर ही ये रह गया, ठीक है, तो ये एरर कैंडल हो जाती है उसके हिसाब से, नहीं तो ये ट्रेड भी हमारी विनिंग जाती। खैर कोई बात नहीं। अब मान लो यहाँ पे लॉस चला गया तो हम कितना का ट्रेड लेंगे, 300 का लेंगे, और इसी से हम अभी आपका लॉस कवर करने की कोशिश करें वो भी देखने को मिलेगा। मान लो यहाँ पे हमें एरर मिल गया तो हम यहाँ पे दूसरी मार्केट में देख लेंगे। 2-4-5 मार्केट को आप सिलेक्ट करके रखना जिसमें कि आप ट्रेड कर सको। जैसे USD ERS है, ये भी मार्केट अच्छा रहता है, हमने काफ़ी इसमें ट्रेड करते रहते हैं, तो USD ERS ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे 20-22 सेकंड बच गया तो हम एक सिग्नल को जनरेट कर लेते हैं जिससे कि हम आगे ट्रेड ले सकें। सो इसने अभी यहाँ पे डाउन का ट्रेड दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हो। सो नेक्स्ट कैंडल हम डाउन का यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे। और जब रोबोट से ट्रेड कर रहे हो तो मनी मैनेजमेंट सही करोगे भाई, मतलब कोई भी आपका दिमाग खराब नहीं होगा, कोई भी साइकोलॉजी बिगड़ेगी नहीं, आप अच्छे से प्रॉफिट कर पाओगे। ओके, तो हमने यहाँ पे अभी ट्रेड को प्लेस कर दिया है। और यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इसको दिमाग में फिट कर लेते हो, घबराते नहीं हो भाई, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में जाओगे, ठीक है, अच्छे खासे प्रॉफिट, हमेशा आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा, हमेशा आप प्रॉफिट में रहोगे। सो देखते हैं ये ट्रेड हमारी यहाँ पे चल रही है, लॉस भी होती है तो देखो कि कितना आप ज़्यादा ट्रेड ले पाओगे। ये तो मैंने 5-7 के प्रति, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया 200 से। मैं आपको क्या बोला कि 10,000 रुपये हो तो आप $100 से स्टार्ट करोगे। मैं अपनी लॉस को कवर करने के लिए ना मैं 200 से स्टार्ट किया कि मेरा लॉस जो है जल्दी कवर हो जाएंगे, और हो भी जाएंगे, क्योंकि अभी देखो पहला ट्रेड तो विनिंग चला गया, दूसरा लॉस गया, दूसरा भी जो लॉस गया ये कंपाउंडिंग वाला था, तो एक ही ट्रेड हमारा लॉस गया, दूसरा चल रहा है, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। जैसे कि ये मान लो हमारा 300 वाला लॉस हो जा रहा है, तो अब 300 का 50% इंक्रीज करके हमको ट्रेड लगाना है, ठीक है। लॉस हो रहा है तो इससे आपको मनी मेजरमेंट समझ में आएगा। तो कितने का हुआ, $450 का। ओके, तो हम यहाँ पे 450 सेट कर लेंगे। और इसके बाद एक हम नया करेंसी पर सेट कर, जैसे USD MXN है तो इसको सेट कर लेते हैं, और इसमें हम USD MXN सेलेक्ट कर लेंगे। USD MXN हर बार करेंसी पेयर इसलिए चेंज करना होता है कि मार्केट जो है आपको ट्रैक ना कर सके, ठीक है। कभी कोई मार्केट आपको ट्रैक करता है जिसके कारण लॉस होने लगती है। तो अभी ये देखो मार्केट यहाँ पे 43 सेकंड बचा हुआ है इस कैंडल पे। तो अभी देखो ये जो है बहुत ही गंदा मार्केट चल रहा है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो। तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, हम दूसरी करेंसी पेयर को कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल फेयर है, ठीक है। तो USD BRL सेलेक्ट कर लो, या फिर दूसरा USD PHP है तो ये भी सही है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इधर सेलेक्ट कर देता हूँ USD PHP, USD PHP किधर है, BRL ARS USD PHP ये रहा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डाउन का क्लिक किया, और मनी मैनेजमेंट मैंने अपना सेट करके रखा हुआ है। तो अभी अप का ट्रेड मिला है, सो हम अप का ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर देते हैं नेक्स्ट कैंडल के लिए। यहाँ पे लग गया ट्रेड मेरा अप का। ओके, अब यहाँ पे आप बस ये चीज़ देखो कि मनी मैनेजमेंट और रोबोट को जब आप मिक्स कर देते हो तो भाई आपका प्रॉफिट कहीं जाने वाला नहीं है। इस चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं करते हो तो चाहे आप कितना भी टैलेंटेड बंदे हो, कितना भी आपकी नॉलेज हो, आप ट्रेडिंग में कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। अगर आपको प्रॉफिट में हमेशा रहना है, प्रॉफिट करना है, तो आपको एक अच्छे से डिसिप्लिन से ट्रेड करना होगा, प्रॉपर रूल को फॉलो करना होगा, वो स्टॉप लॉस और टारगेट की जो रूल होती है उसको फॉलो करना होगा। ये हमारी 5 ट्रेड अगर हमारी लॉस होती है तब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। 5 ट्रेड लॉस होना बैक टू बैक, ठीक है, वो भी रोबोट के हिसाब से लॉस नहीं होगा। और आप 2 बार ऐसे प्रॉफिट कर लेते हो तो आपका टारगेट भी आराम से हिट हो जाएगा। सो आप देखते चलो, ठीक है, कि ये ट्रेड हमारी कैसे चल रही है एंड कितनी प्रॉफिट में जा रही है, कितनी लॉस में जा रही है, और इस मनी मैनेजमेंट की खासियत क्या है। आप बस देखना कि मैं लॉस को कवर कर पा रहा हूँ या फिर नहीं, ठीक है। तो ये ट्रेड हमारी यहाँ पे प्रॉफिट हो गई। तो हम फिर से मार्केट को चेंज कर लेंगे और इस बार USD BRL को ओपन कर लेते हैं क्योंकि इसका परसेंटेज सही है। तो यहाँ पे मेन्यू पे जाते हैं, जनरेट पे क्लिक करते हैं और BRL यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाली अभी कैंडल बंद रही है तो अभी नहीं ट्रेड करेंगे। अभी जब ये 15-20 सेकंड बच जाएगा तब हम यहाँ पे सिग्नल को जनरेट करेंगे। ओके, तो बस हमें क्या करना होगा कि अब यहाँ पे $846 सेट करना होगा, मतलब हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो इसको करना होगा। और हम रियलिटी बता रहे हैं, जब पर्सनली भी ट्रेड करता हूँ तो मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मेरा मकसद होता है कि जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ वही चीज़ आपको बताया जाए। तो हम अभी यहाँ पे USD BRL को सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। और अब हम 1 मिनट सेलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि हमें किस डायरेक्शन का ट्रेड मिलता है। सो डाउन का यहाँ पे ट्रेड मिला है, आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे 1 स्टेप कंपाउंडिंग के लिए डाउन का ट्रेड लगाएंगे। और ऐसे मैं बता दूं कि मार्केट आज का काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, सो हमें एरर भी देखने को मिल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रेड को प्लेस कर दिया, ठीक है।
मैं क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट आज का खराब, क्योंकि मैं पर्सनली ट्रेड किया हूँ। तो आज मैं जब अपने नॉलेज से भी करा था तो मैं सोचा कि चलो लॉस हो रहा है ना, तो अब मैं अपना मतलब रोबोट के ट्रेड्स कर लेता हूँ, क्योंकि उससे अगर कवर हो जाएंगे नहीं तो एक बार और स्टॉप पर सीट होंगे, दूसरा क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि देखो हम तो मार्केट में है काफ़ी दिन से ट्रेड करें, तो मुझे पता है भाई कि लॉस होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, मार्केट कब कैसी रहती है, जब खराब होती है अगर वहाँ पर रिवेंज करोगे भाई कैपिटल उठने में टाइम नहीं लगता। ओके, सो अब देखो अगर अब ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट हो जाता है तो सीधे हम अच्छे खासे प्रॉफिट में पहुँचेंगे। मतलब हमारा जो लॉस है एक ही बार में तो कवर नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने छोटा सा बैलेंस से स्टार्ट किया। बट हाँ, देखना कि हमारा कितना उसमें से लॉस कवर हो जा रहा है। 1200 कुछ डॉलर का लॉस था ना, तो आप यहाँ पे अब देखना कि कितना लॉस कवर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि 1615 डॉलर मिल रहा है ना रिटर्न, तो इसमें से आप माइनस कौन सा करोगे। ये तो 450 आपने लगाया था, इसको माइनस करोगे। ये 800 नहीं करोगे क्योंकि ये तो रिटर्न वाला है, तो 450 का आप माइनस करोगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा माइनस करोगे, ये 300 वाला जो आपका लॉस गया 300 वाला। तो देखो ये 1615 माइनस 450 और माइनस 300 और माइनस 200, तो सीधे आपका यहाँ पे पता है कितना प्रॉफिट हो गया, 665 डॉलर प्रॉफिट हो गया इतना जल्दी। अब देखो यहाँ पे हमारा लॉस थोड़ा सा कम हो गया होगा, देखो 497 पे एक बार मतलब प्रॉफिट हो गया। तो ये मनी मैनेजमेंट की खासियत है। ठीक है, सो अब क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे आ जाना है 200 पे, मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ से आ जाना है। और ये चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ, 200 से तब आप स्टार्ट करोगे जब आपका 20,000 के ऊपर का कैपिटल होगा। ठीक है, और अगर आपका 10,000 का कैपिटल है तो 100 रुपये से स्टार्ट करोगे। इसी तरीके से आप डॉलर में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे सिग्नल जनरेट पे क्लिक करेंगे और फिर से हम दूसरे मार्केट में करेंगे। जैसे USD/ERS है तो इसको हमें अब सेलेक्ट कर लेते हैं। USD/ERS ऊपर ही है सबसे, और हम जो ट्रेड करते हैं हाई परसेंटेज वाले में ही करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे 1 मिनट का ट्रेड जनरेट कर लेते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। सो हमें अप का ट्रेड मिला है, हमने आपका यहाँ पे ट्रेड लगा दिया। बट देखो यहाँ पे दिक्कत क्या चीज़ है, हमारी तो एंट्री सही से मिली तो कोई डर नहीं है। बट यहाँ पे अगर ट्रेड मिलती तो थोड़ी सी रिस्क हुई थी, क्योंकि इसने गैप अप किया है। तो गैप अप के हिसाब से मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे है, तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ना तो उसको भी हम लोग अप डायरेक्शन में ही काउंट करते हैं, क्योंकि कैंडल के हिसाब से नहीं हम लोग मार्केट को जज करते हैं, प्राइस के हिसाब से। जो ये प्राइस दिख रहा है ना इसके हिसाब से कि यहाँ पे जब क्लोजिंग हुई तो क्लोजिंग से मार्केट ऊपर है या फिर नहीं। तो कभी कभी दिक्कत आती है, जैसे कि इसके पहले हमारा यहाँ पे पहले ही सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग बनी थी पहले वाले ट्रेड में, यहाँ पे यहीं पे जो कि हमारी लॉस हुई वो गैप अप की वजह से लॉस हुई थी। आप यहाँ पे NZD/CAD में जो ट्रेड लिया था, अभी यहाँ पे देखो फिर से ट्रेड यहाँ पे विनिंग जा रही है। देखो यहाँ पे ट्रेड लगा था, यहाँ पे आके क्लोजिंग की थी, मतलब पूरा बराबरी में ही आ गया था, जबकि अपनी फेवर मार्केट जा रहा था। कोई बात नहीं, तो ये भी देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर ही है, काफ़ी ऊपर है उसके हिसाब से। बट एक देखो एरर दे गया ना, बट हमारी विनिंग है। क्यों? क्योंकि ग्रीन कैंडल नहीं काउंट किया, क्योंकि ये एरर कैंडल के बाद यहाँ पे गैप अप भी हुआ है ना, इसीलिए कोई बात नहीं, ये ट्रेड भी हमारी प्रॉफिट हो गई यहाँ पे। अब हम एक स्टेप और कंपाउंडिंग करेंगे 386। ठीक है, 386। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे मार्केट को चेंज कर लेंगे, जनरेट पे क्लिक करेंगे और एक बार फिर से हम USD/INR को ओपन कर लेते हैं। USD/INR यहाँ पे है, तो अभी हम यहाँ पे 10-20 सेकंड रह जाएंगे, तब सिग्नल को जनरेट करेंगे। और एक स्टेप कंपाउंडिंग करने के लिए हमने फिर से यहाँ पे सेट कर दिया 386। अब हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे सीधे प्रॉफिट में लैंड हो जाएगा, अगर ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट होता है तो, जो कि 5 स्टेप हमें ट्रेड करने का मौका मिल जा रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे 1 मिनट पे क्लिक कर देते हैं। अब हमें अप का ट्रेड मिला है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम यहाँ पे अप का ट्रेड लगाएंगे नेक्स्ट कैंडल पे, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सो हमने अप का ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दिया। ओ माय गॉड, कहाँ पे ट्रेड लग गया यार, देख रहे हो? मतलब मार्केट इतना गंदा चल रहा है ना मेरे दोस्त, मैं हकीकत बता रहा हूँ, बहुत ही ख़राब चल रहा है मार्केट। अभी करंटली जो मार्केट चल रहा है ना, बहुत ख़राब चल रहा है। अब एक बात बताओ, कैंडल ग्रीन भी बन जाए तो इसमें मुझे क्या दोष है और मेरे इस रोबोट की क्या दोष है? ये तो हमारी एंट्री की दोष है ना, जो कि मार्केट ही गड़बड़ कर दिया, तो काफ़ी ऊपर जाकर ट्रेड लग गया। तो अभी यहाँ पे देखो बैक टू बैक 4 ट्रेड यहाँ पे विनिंग जा रहा है। तो आप लोग क्या चीज़ देखते हो कि यहाँ पे 2 ट्रेड लॉस हो गया, ये आपको दिख जाता है, ये दिमाग में फिट होगा अभी भी कि यार बैक टू बैक लॉस भी गया था। बट ये जो प्रॉफिट दे रहा है, ये चीज़ भी तो देखा करो कि बैक टू बैक प्रॉफिट भी आपको दे रहा है ना, और कितनी डीप ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट चल रही है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जिसको नोट करना होता है और उसके बेस पे ही ट्रेड आपको लेना होता है। तो ये देखो कितनी डीप ट्रेड हमारी विनिंग जा रही है। और ये रोबोट का कमाल भाई बहुत ही अजीब है। ठीक है, बहुत ही मतलब अच्छा रिजल्ट देता है। इसके ऊपर मैंने काफ़ी बार वीडियो बना चुके हैं, और मेरे मेन चैनल पे जो है वीडियो नहीं आ रही है, कुछ रीजन्स है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सपोर्ट करना। और अभी देखो यहाँ पे लॉस कवर करके $36 की मैं प्रॉफिट में भी आ गया। ठीक है, 1100-1200 डॉलर का लॉस था, जो कि मैंने आसानी से कर लिया। और मैं खुद से किया था तो उसमें लॉस हुआ था, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी सही नहीं था, काम नहीं कर रहा था। खैर कोई बात नहीं, होता है ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो अभी आप देख पाए कि भाई लॉस को कवर करने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा झंझट नहीं लेना पड़ा, आराम से हमने लॉस को कवर कर लिया।